नमस्कार हम दोस्तों, मैं हूं ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहां पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ एंड माय फाइनेंसेस। मैंने हाथ ऐसे बांध के रखे, देखिए मैंने ऐसे ऐसे नहीं किया है। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ यू कैन कम अप विद अ बिजनेस आइडिया। अब ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब मेरी भी प्रॉब्लम है कि मुझे भी बिजनेस ही करना है, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा बिजनेस करे, कौन से आइडिया पे काम करे। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, उसमें कंसिस्टेंसी लगती है, जैसे यूट्यूब पे लगती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस खोला फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे जॉब्स में आप कर सकते हो, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बिजनेस को ग्रो होने में 5 साल तो लगते ही हैं मिनिमम। तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एक फोकस यही होता है कि कौन सा बिजनेस है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, जहाँ से पैसा भी होता है एंड आपको मज़ा भी आता है। एंड मैं पहले एक बता दूँ यार, कि हर एक इंडस्ट्री में पैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में ही पैसा है या फिर इसी स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, जो आप आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सारी चीज़ें, कि सिर्फ उसी में पैसा है या फिर सिर्फ जॉब्स में ही पैसा है, या फिर कोई भी चीज़ होगी। कोई भी ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप उस इंडस्ट्री में टॉप पे नहीं आते हो तब आपके पास पैसा नहीं होगा, वो मीडियम ही होगा आपके पास पैसा। अगर आप उसमें बेस्ट हो जाते हो, टॉप पे आ जाते हो, तो बहुत पैसा है। ये मैं बता दूं, तो हर एक इंडस्ट्री में पैसा है। ऐसा नहीं है कि इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। हर एक इंडस्ट्री में पैसा है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। यह आपका पहला स्टेप है। फाइंड आउट इन विच इंडस्ट्री यू वांट टू गो इन। ये आप जॉब में भी कर सकते हो, बिजनेस में भी कर सकते हो। किसी को फाइनेंस सेक्टर में जाना है, किसी को एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, किसी को फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे पहले चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है। एंड उसके बाद स्टेप 2 ये आ जाता है कि फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स। अब स्ट्रेंथ फाइंड करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर यूट्यूब इंडस्ट्री की बात करूँ, तो देखिए मैं ऐसा कुछ स्टैंड आउट नहीं करता हूँ। मेरा तो अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ है कैमरा के सामने बोलने में एंड वीडियो एडिटिंग करने में, जो कि मेरी स्ट्रेंथ्स है। अब ये बात हो गई। एंड अब तीसरे स्टेप पे आते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है उस इंडस्ट्री में, वो ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही पैसा बनेगा। कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो ना, आप लोगों को जाके बोलते हो ये खरीद लो, मैं इसमें अच्छा हूँ, तो लोग नहीं खरीदेंगे बॉस। आपको देखना है कि मेरे स्ट्रेंथ से उनकी लाइफ में कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर कौन सी ऐसी मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि वो मुझे पैसा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये ढूंढ लेना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी स्ट्रेंथ से सॉल्व हो सकती है। उसके बाद आप एक बिजनेस आइडिया बना सकते हैं। बिजनेस आइडिया भी ऐसा नहीं कि इनोवेटिव आइडिया, वो मार्केट में हो भी सकता है एंड आप अपना टच लगा के उसको बेच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 स्टेप्स स्पेसिफिकली राज समानी ने बताया अपने बुक में, एंड वही मैंने आपके साथ शेयर किए। मैंने इसमें अपना कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किया है। एंड एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा अशनीर ग्रोवर का। उन्होंने बताया कि 7 साल उन्होंने बैंक में काम किया। 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड उसके बाद भी वो ऐसी पेमेंट रिलेटेड चीज़ों में ही थे, मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री में ही थे, या फिर पेमेंट रिलेटेड चीज़ें, जिसकी वजह से उन्होंने उस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स खोजे एंड भारत पे बनाया, एंड उसकी वजह से आज वो बिलियनियर है बॉस। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको डिफ़ाइन करना है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, वो पहले चूज़ कर लीजिए। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कि उस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है जो वो हमारी स्ट्रेंथ से सॉल्व हो सके। उसके बाद बहुत पैसा आएगा। सो आप ऐसे करके अपना बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ये कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक रोड मैप है कि आप कैसे एक बिजनेस बना सकते हैं। तो यही चीज़ है। एंड अगर आपको एक और वीडियो चाहिए जो बुक में शेयर किया राज समानी ने, बोनस स्टेप 2 स्टेप है जिसमें, अगर आप वो वीडियो भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।